संसार के 10 श्रेष्ठ धनुर्धरों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 10वें नंबर पर द्रोणाचार्य थे, 9वें नंबर पर अर्जुन आए, 8वें नंबर पर भीष्म पितामह आए, 7वें नंबर पर दानवीर कर्ण आए। आज 6ठे नंबर पर कौन धनुर्धर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 6ठे नंबर पर जो धनुर्धर आए हैं उन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, परंतु उनके पास में 3 ऐसे बाण थे उनके तरकश में, जिससे वो एक बाण से ही पूरी दुनिया को जीत सकते थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त कर सकते थे। उनका नाम था भीष्म के पुत्र घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरीक। भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक यानी भीम के पौत्र हुआ करते थे। घटोत्कच की पत्नी का नाम था कामकंटका, जो बर्बरीक की माँ हुआ करती थी। उसका एक नाम मोरवी भी था। बर्बरीक ने बचपन से ही धनुर्विद्या की शिक्षा अपनी माता से प्राप्त करी और माँ भगवती दुर्गा और भगवान शंकर की खूब उपासना करी। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उन्हें 3 अक्षय तीर दिए, जिनमें से एक तीर में इतनी शक्ति थी कि वह पूरी दुनिया को एक तीर से ही जीत सकता था। ऐसे 3 तीर उसके तरकश में थे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब उसने अपनी माँ से महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। तब उसकी माँ कामकंटका ने कहा कि जाओ, क्या तुम युद्ध में भाग लोगे? तो कि मुझे ये 3 तीर इस शर्त पर मिले हैं कि मैं जो भी हार रहा होगा उसका साथ दूंगा, हारे का सहारा बनूंगा। और ऐसा कहकर के वो अपने नीले घोड़े पर बैठ करके निकल गए। ये बात भगवान श्री कृष्ण को जब मालूम पड़ी तब उन्होंने कहा ये तो पूरा महाभारत का इतिहास ही बदलने वाला है। ये अकेला आदमी एक ही बाण से पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकता है, और निश्चित ही इस युद्ध में पांडव जीतेंगे न कौरव हारेंगे, और ये कौरवों के हारे का सहारा बन गया तो पांडव हार जाएंगे। तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो वो अर्जुन को साथ लेकर के और ब्राह्मण का वेश बना करके जिस रास्ते से बर्बरीक जा रहा था उस रास्ते में खड़े हो गए। तब जब बर्बरीक ने देखा कि 2 ब्राह्मण देवता सामने खड़े तो उसे उतर के प्रणाम किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप किधर जा रहे हैं? तो कि मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। कि आप किसी तरफ से युद्ध करेंगे? तो कि जो हार रहा होगा उसकी तरफ से युद्ध करूँगा। तो कि उसने कहा भगवान श्री कृष्ण की आपका निर्णय तो गलत है। अगर कौरव हार रहे होंगे और आप उनकी युद्ध से करोगे तो पांडव हार जाएंगे, और फिर पांडव आपके पास में आएंगे, हम हार गए, हमारा सहारा बनो। तो फिर आप उनका सहारा बनोगे तो फिर तो कोई बचेगा ही नहीं, आप अकेले ही बचोगे। इधर कौरव को आप खत्म कर देंगे, इधर पांडवों को खत्म कर देंगे, तो फिर बचेगा कौन? और आप में इतनी शक्ति है क्या कि आप युद्ध में साथ दोगे और हरा दोगे? तो उन्होंने कहा मेरे पास में 3 ऐसे तीर है जिसमें से एक तीर से ही मैं पूरे महाभारत का नक्शा बदल सकता हूँ, हार को जीत में बदल सकता हूँ, जीत को हार में बदल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमको विश्वास नहीं होता, आप बताइए कैसे है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये पीपल का पेड़ है, अगर एक ही तीर में तुम इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को छेद दोगे तो मैं मान जाऊँगा कि तुम्हारे पास में अमोघ शक्ति है। तब बर्बरीक ने मंत्र पढ़ के अनुसंधान किया, समस्त पीपल के पत्ते में छेद हो गए और जितने भी ज़मीन में पड़े गए थे उनके भी छेद हो गए, पर भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पाँव के नीचे दबा दिया था। तब वो तीर उनके पाँव के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। तो बर्बरीक ने कहा आपका पाँव उठा लीजिए, ये एक पत्ता आपके पाँव के नीचे है, इसे भी छेद। ये उसको भी छेद करके फिर वापस वो तीर अपने तरकश में चला गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा वास्तव में तुम बहुत बड़े धनुर्धर हो, हम ब्राह्मण हैं, आप जब युद्ध के लिए जा रहे हो तो हमें कुछ दान दक्षिणा दे जाओ। तब बर्बरीक ने कहा कि आप जो भी मांगोगे मैं दूंगा, तो क्या पहले संकल्प करो। तो बर्बरीक ने संकल्प ले लिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे आपका शीश चाहिए। तो वो संकल्प कर चुका था, तो उसने तलवार से अपना सिर काट करके भगवान श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। तब भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके सिर को जीवित कर दिया कि ये सिर हमेशा जीवित रहेगा। क्या बोलो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कि मैं महाभारत का युद्ध देखने के लिए निकला था, परंतु आप रास्ते में मिल गए और सब ये घटना हुई।
तो उन्होंने भगवान ने उसका सर एक टीले के ऊपर स्थापित कर दिया। वहाँ से वो पूरे महाभारत का युद्ध देखते रहे। जब महाभारत का युद्ध पांडव लोग जीत गए, तब सभी पांडव एक से बढ़कर एक कहने लगे थे। अर्जुन ने कहा कि अगर मैं नहीं होता तो ये युद्ध नहीं पांडव जीत पाते। भीम ने कहा मैं नहीं होता तो नहीं जीत पाते। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव अपनी अपनी बड़ाइयाँ करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इनको सच्चाई बताना पड़ेगी। तो वो सबको लेकर के और बर्बरी जहाँ का सिर वहाँ पे पहाड़ी पर स्थित था, वहाँ ले गए। उन्होंने कहा कि क्या तुमने पूरे महाभारत का युद्ध देखा है? तो उसने कहा हाँ मैंने पूरा युद्ध देखा है। तो ये बताओ, ये सब पांडव आए हैं और सब अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं कि मेरे बिना कोई युद्ध नहीं जीत सकता था। तो बताओ इसमें से कौन योद्धा है जिसके द्वारा युद्ध जीता गया? तो उन्होंने कहा कि ये पूरा महाभारत का युद्ध चला, इसमें ये तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आया। इसमें सिर्फ आपका सुदर्शन चक्र चलता था और दुर्गा खून पीती थी, ये तो कहीं थे ही नहीं। तब उनको एहसास हुआ कि युद्ध किस तरह से जीता गया। कालांतर में वो सिर्फ राजस्थान के खाटू नाम के गांव में प्रकट हुआ और वहाँ उसका मंदिर बना गया और आज खाटू श्याम के नाम से सारे के सारे 3 तीर वाले की जय बोली जाती है और उसका नाम दिया जाता है। तो उससे बड़े विलक्षण पुनरुद्धार नहीं हुए, उनसे बड़े और कौन है कि चर्चा कर